रहमान रहीम। हाज़िर इमाम से जुड़े कुछ किस्से। 1970 में तकरीबन 150 इस्माइली जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, वैंकूवर कनाडा के जुनूबी हिस्से में आबाद हुए। उन्होंने जमात खाने के लिए एक छोटा सा बंगला किराए पे लिया और बरकत अली ने मुखी के फराइज अंजाम दिए। कनाडा में कोई काउंसिल मौजूद न थी। बंगलों का एक ही माला जमात खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। उन्होंने एक मैक्सिकन गार्ड को इस जमात खाने की देखभाल के लिए रखा, जो आधी रात में किचन में कॉफी भी तैयार करता था। इस्माइली खास करके सुबह के जमात खाने में बहुत पाबंद थे। एक दफा आधी रात को बिजली का स्विच फ्यूज हो गया, जो कि जमात खाना के मेन डोर के पीछे ही था। गार्ड को फ्यूज ठीक करना आता था, इसीलिए मुखी बरकत अली ने उसको लिया और पहले फ्लोर पे गया और दरवाजा खोला। गार्ड ने फ्यूज ठीक कर दिया, लेकिन वो इंतहाई हैरान हो गया जब उसने पहली मर्तबा जमात खाने का अंदरूनी हिस्सा देखा। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज उसको इमाम अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी। वो तस्वीर के पास आया और करीब से देखने लगा और इसने पूछा, बरकत अली, ये कौन है? इसने कहा कि ये हमारे रूहानी बाप है। उसने दोबारा तस्वीर को करीब से देखा और कहा, क्या तुम ठीक कह रहे हो? बरकत अली ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये गार्ड और मुखी सीढ़ियों से नीचे उतरे। गार्ड ने एक दफा फिर पूछा, क्या तुम वाकई ठीक कह रहे थे कि वो तुम्हारे रूहानी बाप है? मुखी ने इस दफा इसको तसल्ली बख्श जवाब दिया और कहा कि वो तस्वीर मेरे रूहानी वालिद की है और किसी की नहीं। गार्ड ने कहा, अगर वो तुम्हारा रूहानी बाप है तो ये वही इंसान है जो रोज 4 बजने से कुछ मिनट पहले यहाँ आता है और मेरे साथ कॉफी बनाता है। मैं और ये दोनों किचन में एक साथ कॉफी बनाते हैं। ये मुझे इसको तैयार करने में मेरी मदद करता है और ये दरवाजा खोले बगैर इबादत गाह में दाखिल होता है। अगर ये तुम्हारा रूहानी बाप है तो मैं सबको चर्च में ये बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये गार्ड पादरी को बताता। वो उसी दिन सुबह में 11 बजे इंतकाल कर गया। इससे ये बात समझ आती है कि इमाम अलैहिस्सलाम बातिनी तौर पर जमात खाना में हर वक्त मौजूद होते हैं।